सभी के लिए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, बस हम चाहते हैं यह जो आई है इतनी बड़ी वैकेंसी, इसमें सभी को बराबर मौका मिले और पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। चेयरमैन सर और एग्जाम को वापस से कंडक्ट करवाइए, हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है वैसे रोड पे उतरे और कैमरामैन के सामने कोई भी बयानबाजी करें। चाहते हैं कि पूरे बिहार के जितने भी सेंटर पड़े थे वो सब कैंसिल हो, फिर से री एग्ज़ाम हो और क्लियर हो, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती है जो इस बार हुआ। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। जी हाँ, इस नारे के साथ एक बार फिर से बिहार के जो अभ्यर्थी है, बिहार के जो युवा है, सड़क पर उतर चुके हैं। गर्दनीबाग का एरिया आज फिर से सड़क से बिहार के अभ्यर्थियों की आवाज़ें गूंज रहा है और बिहार सरकार के खिलाफ गूंज रहा है और करारी जोर से गूंज रहा है और ये गूंज विधानसभा तक जाने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से संसद में छात्र के भविष्य को लेकर के हंगामा होना तय है। नमस्कार, मैं हूं पलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद है गर्दनीबाग इलाके में, जहां पर छात्रों ने फिर से एक बार धरना प्रदर्शन को उतर गए और कारण है बीपीएससी। जी हाँ, जो 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक का मामला सामने आया था। बाबू सभा सागर में हजारों तादाद में विद्यार्थी जो है सड़क पर उतर चुके थे। आइए जानते हैं सीधा बिना वक्त गवाए हुए कि क्या कुछ नजरिया है, कहना है छात्रों का जो री एग्जाम को लेकर के शिक्षा सत्याग्रह पर उतर चुके हैं छात्र। आइए जानते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, छात्र बिहार के जो छात्र हैं फिर से एक बार आंदोलन पे आ चुके हैं और जो आंदोलन का जो उनका नारा है शिक्षा सत्याग्रह, सभी छात्रों की एक ही मांग 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम। जी हाँ, री एग्जाम की बात कही जा रही है बिना वक्त गवाए हुए। अब चलिए एक बार सुनते हैं क्या कुछ नजरिया और छात्रों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम विकास कुमार है, मुजफ्फरपुर से आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरे बिहार के जितने भी सेंटर पड़े थे वो सब कैंसिल हो, फिर से री एग्ज़ाम हो और क्लियर हो, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती है जो इस बार हुआ। और हम लोग डिमांड किए थे कि बापू सभागार में ऐसा हुआ जो कि छात्र किए थे, लेकिन जब उसके पहले क्या बोले डीएम साहब या चेयरमैन साहब कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जांच हुआ तो ये पाया गया कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो कैंसिल हुआ। उसी तरह बहुत सारे सेंटर है बिहार में जिसमें क्या है गड़बड़ियाँ हुई है, जिसकी जाँच का विषय है, जाँच करें और तभी डिसीजन लें। एक सेंटर कैंसिल करने से नहीं होगा, क्योंकि फिर उसका एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, अप एंड डाउन होगा, क्वेश्चन का लेवल में चेंजिंग होगा। उसके कारण क्या हो, या तो पास होंगे नहीं तो हम लोग ईजी होगा, नहीं तो टफ होगा क्वेश्चन। तो ये गलत है, क्योंकि एक एग्ज़ाम हो और फिर से एग्ज़ाम हो और इस बार प्रशासन और जो भी है वो अच्छे तरह से प्रिपेयर हो करके तब एग्ज़ाम दें, क्योंकि हम लोग भी डिमांड कर रहे थे फिर से एग्ज़ाम की एक्सटेंड किया जाए, लेकिन नहीं हुआ था। नहीं हुआ, अगर वो चाहते थे कि हम लोग प्रिपेयर्ड किया तो देख लिए, आप लोग के सामने है। तो आप लोग मीडिया से मांग यही है कि आप इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएं और हम लोग के छात्र के आवाज़ को सुने। बहुत जगह पर क्वेश्चन पेपर भी लेट पहुंचा है। हाँ, ये तो हुआ है, ये तो बात सही है, पूरे छात्र हैं, ये हुआ है, क्वेश्चन पेपर लेट से पहुँचा, ये में कोई दो राय नहीं। ठीक, आप ले करके हिंदुस्तान का जो झंडा है उसके साथ में बीपीएससी की मांग से क्या है, बीपीएससी से आपकी मांग यही है, हम लोग का री एग्ज़ाम हो, हम लोग का जी। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हम लोग की बात को मतलब सुने अच्छे, पूरे के पूरा एग्जाम री एग्जाम हो, सिर्फ एक सेंटर पे नहीं। हाँ, सब टोटल फिर तो नॉर्मलाइज हुई भी करे होगा ही। अगर मान लीजिए कि सेंटर का एग्ज़ाम आप कैंसिल कर दिए, फिर उसको कैसे कहिएगा कि हम सबका बेस क्वेश्चन का बराबर है, जो हो गया है जो नहीं हुआ है, होने वाला है। तो क्या लग रहा है, सरकार मानेगी आपकी मांगे? बात तो मानेंगे, बात मानना पड़ेगा। हाँ, समर्थन मिल रहा है आपको बाकी छात्रों का? हाँ, हर 2-3 साल हम लोग समर्थन ट्विटर पर कैंपेन भी किए थे, ट्विटर पर कैंपेन भी कर रहे हैं। जो बातें हैं वो सामने आती है जैसा कि आप देख रहे हैं, छात्रों को समर्थन भी मिल रहा है इन्हें और सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया को हथियार बनाते जा रहे हैं। आइए कुछ लड़कियां उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नज़रिया रखने वाली है ये अपने तौर पर। मैम, आपका नाम? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। मांग क्या क्या है मैम, किस तरह? हमारा मांग एक ही है कि सभी के लिए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, बस हम चाहते हैं यह जो आई है इतनी बड़ी वैकेंसी, इसमें सभी को बराबर मौका मिले और पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष महोदय से यही
हमारा एक तरीके से रिक्वेस्ट है। हम अपना सत्याग्रह इसी के लिए हम कर रहे हैं। तो आपका ये मांग है कि पूरी की पूरी बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा किया जाए, एक केंद्र को नहीं? नहीं, वो एक केंद्र नहीं है सर, वो एक जिले के बराबर हाँ। वो सेंटर है। वो वहाँ पे कुछ 500,000 बच्चे नहीं है, टोटल 12 से 15,000 का वहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ है। और ये उन बच्चों के साथ बिल्कुल अनफेयर होगा जो ऑलरेडी परीक्षाएं दे चुके हैं, या वहाँ जो देने वाले उनके साथ भी अनफेयर हो सकता है। तो आपको बाकी छात्रों का जहाँ पर ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है उन लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है? जी सर, प्राप्त हो रहा है ट्विटर के, सोशल मीडिया के माध्यम से? हम लोगों ने नंबर 1 पे ट्रेंड कराया बीपीएससी एग्जाम का। तो हमारा यही बस अनुरोध है सरकार से और बीपीएससी से भी, हम बच्चों के साथ न्याय हो और हमें पुनः परीक्षा देने का मौका मिले। थैंक यू। नाम? मेरा नाम ऋतिका है सर। ठीक है, तो जो मांगे आपकी रखी गई है कि परीक्षा रद्द करवा करके दोबारा री एग्जामिनेशन हो, क्या लग रहा है कि सरकार इसको मानेगी? सर, डेमोक्रेटिक कंट्री है और मतलब अगर ऑर्गेनिकली देखा जाए तो उनको हमारी बात को रिकंसिडर तो करना ही चाहिए। तो हमारे पास सारे वो पॉइंट्स हैं आपके पास रखने के लिए जो ये प्रूव करते हैं एग्जाम वापस से क्यों होना चाहिए। और स्टूडेंट कम्युनिटी के हित में ही आप कोई भी एग्जाम रखते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो। तो सर अगर हम ही नहीं अहित हो रहे, हम ही उसमें पार्ट नहीं बन रहे, तो फिर आप एग्जाम कंसिडर कीजिए ऑनरेबल चेयरमैन सर और एग्जाम को वापस से कंडक्ट करवाइए। हमें बिल्कुल भी शौक नहीं कि हम ऐसे रूप में उतरे और कैमरामैन के सामने कोई भी बयानबाजी करें। और पीसफुल तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रिकंडक्ट दिस 70th एग्जामिनेशन। मैम, आपको क्या लग रहा है कि NCL EWS का मामला हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद तब जाकर के एग्जाम हुआ और तब भी पेपर लीक वाला मामला सामने आ रहा है, कहीं सिस्टम फेलियर है या क्या दिक्कत लग रहा है आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स के कारण ये सब हुआ है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स को करेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है नहीं। उसके लिए जो बॉडी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा काम है कि हम बस एग्जामिनेशन दें और उस एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से कंडक्ट करें। काफ़ी ही स्पष्ट नज़रिए के साथ उतरे हैं है कि हाँ, जो मांगे हैं उनकी साफ तौर पर है कि जो पूरी की पूरी एग्जामिनेशन है उसे रद्द करवाई जाए, ना कि सिर्फ एक सेंटर पे। और जहाँ की एक सेंटर की बात नहीं है, वहाँ पर 12-15 हज़ार लड़का लड़कियों का जो भविष्य है दांव पर लग चुका है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं हम चाहते हैं कि पूरा एग्जाम कैंसिल हो ताकि हमारे पास जो भी रास्ता हो रहे हमारे साथ। और क्या मांगे हैं? जी, हम चाहते हैं सर कि जब एक सेंटर का कैंसिल हुआ तो सब जगह का कैंसिल होना चाहिए। पिछले बार 67 में जब एक जगह का पेपर लीक हुआ था तो सारे एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो फिर इस बार क्यों हो रहा है? अतुल प्रसाद सर के सामने सब चीज़ अच्छे से हो रहा था, लेकिन ये चेयरमैन के जब से आए तब से ये सब चीज़ धांधली सुनने को मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जिससे री एग्जाम आप देखिए बापू सभागार में 12,000 बच्चे, अभी आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर 12,000 बच्चे होते हैं सर। आप एक सेंटर ना देखें सर, आप डिस्ट्रिक्ट देखें। आप जब कह सकते हैं कि पटना ऐसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब ऐसा धांधली हो सकता है सर, तो छोटे डिस्ट्रिक्ट में कितना धांधली हो सकता है सर। इसलिए हम लोग चाहते हैं सर खुद से क्लियर कैंसिल करके फिर से री एग्जाम लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मान रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है सर। आप देखिए एग्जाम से पहले भी उन्होंने क्लियर नहीं किया सर कि आप आंदोलन के बाद आप बोलते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। आप पहले क्लियर कर दिए होते सर, बच्चे रोड पे नहीं आते। आप जब भी एग्जाम की बात हुआ तब से ही आपने कोई चीज़ भी क्लियर नहीं किया सर। इस बार भी आप बोले कि कुछ धांधली हुआ, आपने फिर अगले दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसके बाद फिर बोल रहे हैं कि नहीं लेना है। आप एक बात बोले कि 12,000 बच्चों के वजह से मैं 3 लाख बच्चों को टॉर्चर नहीं कर सकता सर। आप 3 लाख बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं 12,000 बच्चों की वजह से। क्योंकि आप देखिए सर, जिस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप अभी मुझे भी आप 1 सप्ताह टाइम देंगे तो मैं भी 140 नंबर ला सकता हूँ। क्योंकि आपने पहले बोला था कि जो मैं पेपर लूंगा मैं यूपीएससी लेवल का लूंगा, मैं इस तरह का पेपर पूछूंगा। आपने तो ग्रुप डी से भी नीचे लेवल का पूछ दिया। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए सर। आप जब भी करें आपको स्वराज की क्वालिटी के तहत सबका एग्जाम एक साथ फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाएं।
आपने नारे भी सुने हैं और इनकी आलोचना भी सुने हैं और सरकार से जो ये प्रश्न उठा रहे हैं वो सब आपने सुना है और साथ में इन्हें साफ तौर पे जो छात्र है बोल दिया कि राइट टू इक्वालिटी, जी हाँ उनका हक है। और जो बात है कि एक सेंटर क्यों रद्द हो, अगर रद्द हो तो पूरा एग्जाम रद्द हो है, इस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या बीपीएससी इसका जवाब देगी। और इनकी सीधा आवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इस पर कदम उठाए। तो क्या नीतीश कुमार इस पर कदम उठाते हुए नजर आने वाले हैं या चुप्पी साधने वाली है और बीपीएससी क्या कदम लेने वाली है आगे चल करके और छात्रों का भविष्य किस तरफ मुड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।